तीन स्त्रियों को तुलसी को जल कभी नहीं देना चाहिए। सत्ययुग का समय था। धरती पर धर्म और अधर्म के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। देवताओं की कृपा से मानव जीवन पवित्र और संतुलित था, परंतु समय समय पर पाप भी अपनी जड़ें फैलाने लगता था। ऐसे ही समय में एक नगर में शिवपुरी नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा रोपा जाता था, जिसे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता था। लोग मानते थे कि तुलसी माँ की सेवा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, पाप मिटते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। शिवपुरी गांव में पंडित सोमदेव नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेद पुराण के ज्ञाता, शांत स्वभाव के और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके घर के आंगन में एक हरी भरी तुलसी का पौधा था। हर सुबह और संध्या वे बड़े श्रद्धा भाव से तुलसी को जल चढ़ाते, दीप जलाते और तुलसी माता की परिक्रमा करते। लोग दूर दूर से उनके पास आते और धर्म के रहस्य पूछते। पंडित सोमदेव कहते, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, यह स्वयं देवी का स्वरूप है। इसकी पूजा करने से पाप कटते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुलसी को जल चढ़ाना शुभ नहीं होता, वरना उनके जीवन में संकट आ सकता है। गांव की स्त्रियां इस रहस्य को जानना चाहती थीं, परंतु पंडित जी ने कभी खुलकर नहीं बताया। एक दिन तीन स्त्रियां, गंगावती, मालन और रूपा, आपस में चर्चा कर रही थीं। गंगावती नगर के सेनापति की पत्नी थी, घमंडी और कठोर स्वभाव की। मालन गांव में फूल बेचकर जीवन यापन करती थी, परंतु वह अत्यधिक छलकपट करने वाली थी, ग्राहकों को धोखा देती थी। रूपा एक नर्तकी थी, जिसका सौंदर्य अद्भुत था, परंतु उसका मन अस्थिर और भोगविलास में डूबा रहता था। एक सुबह ये तीनों पंडित सोमदेव के आंगन में पहुंची। उन्होंने पंडित जी से कहा, महात्मन, हम सुनते हैं कि तुलसी माता की पूजा से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, तो हमें भी तुलसी को जल चढ़ाने की अनुमति दें। पंडित सोमदेव ने गहरी दृष्टि से तीनों को देखा और शांत स्वर में बोले, वत्से, हर स्त्री तुलसी माता को जल चढ़ा सकती है, परंतु 3 प्रकार की स्त्रियों को यह कार्य कभी नहीं करना चाहिए। यह नियम स्वयं पुराणों में वर्णित है। यदि ऐसी स्त्री तुलसी को जल चढ़ाती है तो उसके जीवन में सुख नहीं टिकता और घर परिवार में कलह उत्पन्न होता है। गंगावती ने व्यंग्य से कहा, पंडित जी, आप केवल डराते हैं। कौन सी स्त्रियां हैं वे 3 जिनके लिए यह वर्जित है? पंडित जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पहली वह स्त्री जो अपने पति के प्रति छल करती है, वचन और आचरण से विश्वासघाती है। दूसरी वह स्त्री जो झूठ और धोखे से अपना जीवन चलाती है, जो कपट में लिप्त रहती है। तीसरी वह स्त्री जिसका मन केवल भोगविलास और वासना में डूबा रहता है, जो संयमहीन है। इन तीनों प्रकार की स्त्रियों को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता शुद्धता, पवित्रता और भक्ति का प्रतीक हैं। अशुद्ध मन वाली स्त्रियां यदि उन्हें छू लें तो उसका परिणाम उल्टा पड़ता है। गंगावती, मालन और रूपा तीनों को ऐसा लगा जैसे ये बातें उन्हीं पर कही जा रही हैं। गंगावती के मन में अहंकार उमड़ आया। उसने कहा, हम तो फिर भी तुलसी माता को जल चढ़ाएंगी, देखेंगे क्या अनिष्ट होता है। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटियों, यह हठ मत करो। धर्म की मर्यादा तोड़ने से विनाश ही होता है। परंतु अहंकार में डूबी तीनों स्त्रियां अगले दिन भोर में गुप्त रूप से तुलसी के पौधे के पास पहुंची। सबसे पहले गंगावती ने कलश से जल लेकर तुलसी पर चढ़ाया। उसी क्षण एक तेज हवा चली, तुलसी की पत्तियां मुरझाने लगीं। गंगावती को लगा जैसे उसके भीतर से कोई शक्ति छिन गई हो। घर लौटते ही उसने सुना कि उसका पति युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसका मन कांप उठा। दूसरी बारी मालन की आई।
उसने सोचा, मैंने तो फूल बेचकर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस थोड़ी सी चालाकी की है। यह सोचकर उसने भी तुलसी पर जल चढ़ा दिया। उसी शाम गांव में उसके फूलों की टोकरी में से सांप निकल आया और लोग भाग खड़े हुए। उसकी दुकान बंद हो गई और रोजगार छिन गया। मालन रोने लगी, हे तुलसी माता, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब तीसरी बारी रूपा की आई। उसने अपने गहनों और सुगंधित वस्त्रों से सुसज्जित होकर तुलसी को जल अर्पित किया। उसी रात उसे स्वप्न आया कि तुलसी माता क्रोधित होकर कह रही हैं, हे कन्या, तूने अपने सौंदर्य को केवल वासना और अहंकार में लगाया, तूने शुद्धता का अपमान किया है। इस कारण तेरा रूप अब तुझे दुख देगा। सुबह उठते ही उसने देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया है और नृत्य करने की शक्ति उसके पैरों से गायब हो गई है। तीनों स्त्रियां भयभीत होकर पंडित सोमदेव के पास पहुंचीं और अपने अपराध की क्षमा मांगी। पंडित जी ने उन्हें समझाया, तुलसी माता केवल जल ही नहीं चाहती, वे पवित्रता और भक्ति चाहती हैं। यदि तुम सच्चे मन से अपने दोष त्याग दो, पति के प्रति निष्ठावान रहो, सत्य का पालन करो और संयम अपनाओ तो तुलसी माता पुनः प्रसन्न होंगी। गंगावती ने अपने घमंड को त्याग दिया, पति की सेवा में लग गई और अंततः उसका पति स्वस्थ हो गया। मालन ने कसम खाई कि वह अब कभी किसी ग्राहक को धोखा नहीं देगी। धीरे धीरे उसके फूलों का व्यापार फिर चल पड़ा। रूपा ने भोगविलास छोड़ दिया, मंदिर में नृत्य करने लगी और अपने सौंदर्य का उपयोग भगवान की भक्ति में करने लगी। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य लौट आया और वह फिर से प्रसन्नचित्त हो गई। इस प्रकार तुलसी माता ने तीनों स्त्रियों को कठोर दंड देकर एक महान शिक्षा दी। जो स्त्रियां छल, कपट और वासना में डूबी रहती हैं, उन्हें तुलसी को जल चढ़ाने का अधिकार नहीं। तुलसी माता शुद्धता और भक्ति की मूर्ति हैं। केवल वही लोग उनकी सेवा कर सकते हैं जिनके मन पवित्र हों। गांव के लोग इस घटना से बहुत प्रभावित हुए। सबने यह नियम बना लिया कि तुलसी की सेवा केवल वही करेंगे जो अपने मन और आचरण से सच्चे हों। तब से यह परंपरा चली कि 3 प्रकार की स्त्रियां तुलसी को जल कभी न चढ़ाएं। अगर आप श्री विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री विष्णु जी की जय लिख दीजिए।